नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर हमने सिंपल एंट्रियां देखी थी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। कंपनी के बारे में पढ़ा, कंपनी की विशेषताएं पढ़ी। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी कि कॉल्स इन एरेरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरेरियर यानी बकाया मांगे, कॉल्स इन एडवांस अग्रिम मांगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बकाया मांगे क्या है। अंशधारियों को जब शेयर जारी किए जाते हैं तो उनकी कॉल पर उनसे पैसा रिसीव्ड किया जाता है, लेकिन जब उनसे पैसा रिसीव्ड नहीं हो, यानी उन्होंने पैसा नहीं चुकाया, तो उसे हम बकाया मांगे, कॉल्स इन एरेरियर कहेंगे। उन बकाया रकम पर अगर जो ब्याज की राशि बनेगी उसके ऊपर 10% से इंटरेस्ट रेट लगेगी। कॉल्स इन एडवांस में क्या है, अग्रिम मांगे हैं कि अंशधारियों को अंश जारी किए, तो अंशधारियों के द्वारा वो अंश के ऊपर जो जारी पैसा था वो जारी करने से पहले ही उन्होंने पैसा चुका दिया। अमाउंट पेड इन एडवांस विदाउट बीइंग कॉल्ड अप, तो ये अग्रिम मांग है। आइए अब कॉल्स इन एरेरियर के एग्जाम्पल्स करते हैं। वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समतांश निर्गमित किए। इन पर 2 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 6 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हुई, लेकिन आयुष ने, जिसके पास 100 समतांश हैं, आवंटन एवं प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। और आलोक ने, जिसके पास 150 अंश है, उसने फर्स्ट याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। वाई लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। एग्जाम्पल को हल करने से पहले हम एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, यानी विश्लेषण तालिका। तो जो जारी किए गए वो शेयर थे वो 10,000 रुपये के थे। इसके अंदर 4 कॉलम बनाएंगे, इश्यू शेयर, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 रुपये की तो आवेदन की राशि थी, 2 रुपये आवंटन पर और 6 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो 10,000 शेयर हमने जारी किए। तो 2 रुपये एप्लीकेशन के आधार पर, यानी आवेदन 2 रुपये का किया, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000। इस 10,000 शेयर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000। इस 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 रुपये। उसके बाद में आयुष, जिसके पास 100 अंश थे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाए और फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाए। तो 100 अंश 2 रुपये के भाव से 200, 100 अंश 6 के भाव से 600, ये माइनस में आ गया। और आलोक, जिसके पास 150 अंश थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं चुकाए, तो 150 अंश 6 रुपये के भाव के 900। तो अब इसमें से ये जो माइनस कर दिया, ये टोटल आया। एप्लीकेशन का 20,000 रुपये, अलॉटमेंट का 19,800, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के इतने। आइए अब एंट्रियां देखते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन पे मनी रिसीव्ड की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 रुपये, 20,000 डेबिट और 20,000 रुपये क्रेडिट, क्योंकि 10,000 अंश थे 2 रुपये के भाव के। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की राशि को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 20,000 रुपये। क्योंकि विश्लेषण तालिका के आधार पर एप्लीकेशन में कोई भी ऐसे शेयर नहीं थे जिसकी रकम नहीं चुकाई गई, ये 20,000 रुपये हमें रिसीव्ड हो गए। ये 2 एंट्रियाँ होगी। उसके बाद में अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के कितने थे, 20,000 रुपये, 10,000 के 2 के भाव से 20,000। और राशि कितनी रिसीव्ड हुई अलॉटमेंट पे, 19,800 रुपये की राशि हमें रिसीव्ड हुई। तो इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,800 रुपये। ये रकम अलॉटमेंट पे रिसीव्ड हुई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये डेबिट और 60,000 रुपये क्रेडिट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितनी राशि रिसीव्ड हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 58,500 रुपये की राशि रिसीव्ड हुई, 58,500। तो इस प्रकार से ये एंट्रियां होंगी और एक एनालिसिस टेबल बनेगी। आइए अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस के एग्जाम्पल की। निखिल लिमिटेड ने 1 जनवरी 2010 को 100 रुपये वाले 10,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। राशियां निम्न प्रकार देय थी। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 1 फरवरी 2010 को 30 रुपये, प्रथम याचना 1 जुलाई 2010 को 30 रुपये, द्वितीय व अंतिम याचना 1 नवंबर 2010 को 20 रुपये। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए।
तथा इन्हें अंश आवंटन किए गए। सौरभ ने, जो कि 200 अंशों का धारी था, संपूर्ण देय राशि का भुगतान आवंटन के साथ कर दिया, यह मानते हुए कि समस्त देय राशियां प्राप्त हो गई थी तथा अग्रिम प्राप्त याचना राशि पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। इन व्यवहारों की प्रविष्टियां कीजिए। ब्याज का भुगतान 1 नवंबर 2010 को किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले एनालाइसिस टेबल बनाइए। इसमें आपने 10,000 शेयर जारी किए 20 रुपये की एप्लीकेशन पे, 1 फरवरी तक 30 रुपये अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर 30 रुपये जुलाई तक और नवंबर तक सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपये। तो 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख, 30 से करेंगे 3 लाख, 20 से करेंगे 2 लाख। अब सौरभ है जिसके पास 200 शेयर थे, उसने आवंटन के साथ ही चुका दिए, यानी एडवांस में पे कर दिए। तो यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की जो रकम बनी उस 200 शेयर पर उसने आवंटन के साथ ही चुका दी। तो 30 रुपये के हिसाब से 200 शेयर के 6,000 और 20 के हिसाब से 200 शेयर पर 4,000। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में से तो माइनस हो जाएगी और आवंटन में उसने एडवांस में पे कर दिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसके टोटल करेंगे तो 2 लाख एप्लीकेशन पर, 3,10,000 अलॉटमेंट पे, 2,94,000 फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1,96,000। अब एंट्रियाँ करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपये। अब इसकी रकम रिसीव्ड करने पर अलॉटमेंट के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट 3,10,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये 10,000 रुपये एडवांस में रिसीव्ड हो गए तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब फर्स्ट कॉल पे इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 3 लाख रुपये से। अब जब इसकी रकम रिसीव्ड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,94,000, कॉल्स इन एडवांस 6,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख, क्योंकि जो ये 6,000 रुपये यहाँ से लेस हुए एडवांस में पे किए थे उस वही तो यहाँ से लेस हुए 30 रुपये के भाव के, तो वो 6,000 यहाँ पे डेबिट में आ जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। सेकेंड कॉल पे देखिए इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसकी रकम रिसीव्ड करने पर सेकेंड कॉल की तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,000 रुपये और कॉल्स इन एडवांस 4,000 रुपये जो यहाँ पर माइनस हुए थे, जो एडवांस में पे कर दिए थे, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपये। अब इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की रकम बनी ना वो उसको चुकाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 330 रुपये। अब ये इंटरेस्ट के 330 रुपये कैसे आए वो देखिए। 1 फरवरी से 1 जुलाई तक का 10,000 के ऊपर 6% की रेट और 5 महीने का 250 रुपये बना। 1 जुलाई से 1 नवंबर तक का 10,000 के ऊपर 6% की रेट, 10,000 नहीं 4,000 के ऊपर, क्योंकि 10,000 के ऊपर यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में 10 में से 6 तो एडवांस में फर्स्ट कॉल के टाइम पे चुका दिए थे, अब बचे 4,000 रुपये। तो 4,000 पर 6% की रेट और 4 महीने का 1 जुलाई से 1 नवंबर तक 4 महीने तो उसका 80 रुपये। तो दोनों का टोटलिंग किया 330 रुपये। तो 330 रुपये इंटरेस्ट का बना, तो इंटरेस्ट को अकाउंट डेबिट कर दिया और बैंक को हमने जमा कर दिया। तो इस प्रकार से कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरेरियर की एंट्रियाँ होंगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।